शाम के लगभग 7 बज रहे थे। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। सड़क पर लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ जा रहे थे। उसी सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी रोज की तरह चाय की छोटी सी दुकान लगाए बैठा था। उसका नाम था मोहन। उम्र करीब 70 साल। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में इंतजार और दिल में एक अधूरी उम्मीद। मोहन की चाय की दुकान शहर के बस अड्डे के पास थी। वहां रोज सैकड़ों लोग आते जाते थे। लेकिन मोहन हर आने जाने वाले चेहरे में सिर्फ एक चेहरा ढूंढता था, अपने बेटे अर्जुन का। अर्जुन, मोहन का इकलौता बेटा। 15 साल पहले अर्जुन शहर छोड़कर गया था। जाते समय उसने पिता से कहा था, पिताजी, बस 2 साल कुछ बनकर लौटूंगा, फिर आपको कोई काम नहीं करने दूंगा। मोहन ने मुस्कुराकर बेटे के सिर पर हाथ रखा था। जा बेटा, मेहनत कर, मैं इंतजार करूंगा। 2 साल बीत गए, फिर 5 साल, फिर 10 साल। लेकिन अर्जुन नहीं आया। शुरुआत में फोन आते थे, फिर कम हो गए और धीरे धीरे बंद हो गए। गांव वालों ने कहा, मोहन भूल जा, अब वो नहीं आएगा। लेकिन मोहन हर बार एक ही बात कहता, मेरा बेटा वादा करके गया है, वो जरूर आएगा। मोहन की पत्नी सरला यह इंतजार सह नहीं पाई। हर त्योहार पर दरवाजे की तरफ देखती रहती। हर बार कहती, इस बार अर्जुन आएगा। लेकिन हर बार निराशा मिलती। एक दिन बीमारी ने सरला को बिस्तर पर ला दिया। मरने से पहले उसने मोहन का हाथ पकड़ा और कहा, अगर अर्जुन आए तो कहना, मैं आखिरी दम तक उसका इंतजार करती रही। यह कहकर सरला चली गई। उस दिन के बाद मोहन बिल्कुल अकेला हो गया। लेकिन इंतजार नहीं छोड़ा। हर सुबह दुकान खोलता, हर शाम बस अड्डे की तरफ देखता। उसे लगता शायद आज अर्जुन आएगा। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। एक छोटा लड़का भीगता हुआ उसकी दुकान पर आया। बाबा, एक चाय मिलेगी? मोहन ने उसे बैठाया। लड़का लगभग 12 साल का था। कपड़े फटे हुए, आंखों में भूख और चेहरे पर मासूमियत। मोहन ने पूछा, नाम क्या है बेटा? राजू। घर कहाँ है? राजू चुप हो गया। फिर बोला, कोई घर नहीं। मोहन समझ गया। उसने चाय के साथ रोटी भी दे दी। राजू भूखे की तरह खाने लगा। मोहन को उसे देखकर अपना अर्जुन याद आ गया। उस दिन के बाद राजू रोज दुकान पर आने लगा। धीरे धीरे वह मोहन की मदद करने लगा। चाय बनाना, गिलास धोना, सामान लाना। मोहन को अच्छा लगने लगा। कई साल बाद उसकी जिंदगी में किसी की आवाज गूंजने लगी थी। एक दिन मोहन ने पूछा, पढ़ोगे? राजू बोला, पैसे नहीं हैं। मोहन ने कहा, पैसों की चिंता मत कर, कल से स्कूल जाओगे। राजू की आंखें भर आईं। क्यों कर रहे हो मेरे लिए इतना? मोहन मुस्कुराया, शायद इसलिए कि भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है। अब मोहन दिन में दुकान चलाता और राजू पढ़ाई करता। शाम को दुकान पर मदद करता। समय बीतने लगा। राजू पढ़ाई में बहुत तेज था। मोहन उसे अपना बेटा मानने लगा। लेकिन दिल के एक कोने में अर्जुन का इंतजार अब भी बाकी था। एक दिन अचानक दुकान पर एक बड़ी कार आकर रुकी। उसमें से एक सूट बूट पहना आदमी उतरा। मोहन ने ध्यान से देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो अर्जुन था। 15 साल बाद
मोहन की आंखें भर आईं। अर्जुन। अर्जुन पिता के पैर छूने झुका, लेकिन मोहन बस उसे देखता रह गया। इतने सालों का इंतजार, इतनी शिकायतें, इतना प्यार, सब एक साथ सामने था। अर्जुन बोला, माफ कर दीजिए पिताजी। मोहन की आवाज कांप गई। आने में बहुत देर कर दी बेटा। अर्जुन रो पड़ा। काम, पैसा, जिम्मेदारियां सब में उलझ गया। मोहन ने पूछा, और मां? अर्जुन चुप हो गया। उसे पता नहीं था कि मां अब इस दुनिया में नहीं है। जब मोहन ने सब बताया, अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। मैं बहुत बुरा बेटा हूं। मोहन ने उसे गले लगा लिया। नहीं बेटा, बस देर हो गई। अर्जुन की नजर राजू पर पड़ी। ये कौन है? मोहन बोला, ये राजू है, मेरे अकेलेपन का सहारा। राजू चुपचाप खड़ा था। अर्जुन को अजीब लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी जगह अब कोई और ले चुका है। उस रात अर्जुन घर रुका। उसने देखा घर वैसा ही था। बस मां नहीं थी और पिता बूढ़े हो चुके थे। रात को उसे मां की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मेरा बेटा जहां भी रहे खुश रहे, बस इतना चाहती हूं कि एक दिन लौट आए। अर्जुन सारी रात रोता रहा। सुबह उसने पिता से कहा, पिताजी मेरे साथ चलिए शहर। मोहन मुस्कुराया। अब मेरी दुनिया यही है। अर्जुन ने कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मोहन बोला, कुछ चीजें समय निकलने के बाद ठीक नहीं होती बेटा। ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। उसने फैसला किया कि अब वह यहीं रहेगा। उसने शहर का काम छोड़ दिया। पास में ही नया बड़ा ढाबा खोला। नाम रखा सरला टी स्टॉल, अपनी मां के नाम पर। मोहन की छोटी दुकान अब बड़ी हो गई। राजू की पढ़ाई जारी रही। अर्जुन ने राजू को छोटे भाई की तरह अपनाया। तीनों एक परिवार बन गए। कुछ महीनों बाद मोहन की तबीयत बिगड़ने लगी। उम्र अपना असर दिखा रही थी। एक रात मोहन ने अर्जुन और राजू को पास बुलाया। धीरे से कहा, अब लगता है जाने का समय आ गया। अर्जुन रो पड़ा। ऐसा मत कहिए पिताजी। मोहन मुस्कुराया। मुझे खुशी है मेरा इंतजार पूरा हुआ। फिर राजू की तरफ देखा। बेटा, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। राजू रोते हुए बोला, बाबा। मोहन ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। एक वादा करो। क्या पिताजी? रिश्तों को कभी काम से छोटा मत समझना। अर्जुन ने सिर झुका लिया। वादा करता हूं। मोहन मुस्कुराया और आंखें बंद कर ली। हमेशा के लिए। उस दिन अर्जुन समझ गया, पैसा कमाना आसान है, लेकिन खोया हुआ समय वापस नहीं आता। कुछ साल बाद राजू बड़ा अफसर बन गया। उसने अपनी पहली तनख्वाह से मोहन और सरला की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और कहा, अगर उस दिन बाबा मुझे रोटी न देते तो शायद मैं आज यहां न होता। अर्जुन हर शाम दुकान पर बैठता। जो भी वहां आता उसे एक बात जरूर कहता, घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है तो देर मत कीजिए। क्योंकि वह जानता था, इंतजार जितना लंबा होता है, पछतावा उससे भी बड़ा होता है। सीखा, जिंदगी में सफलता जरूरी है, लेकिन अपने लोगों से बढ़कर नहीं। जो लोग आपका इंतजार करते हैं उनके लिए समय निकालिए, क्योंकि समय लौट कर नहीं आता।